अब हम लोग देखते हैं जो हिंदी काव्य खंड का 10वां क्लास का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है स्वदेशी, और इसका जो लेखक हैं वो लेखक हैं प्रेमघन। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि स्वदेशी के लेखक कौन है, तो प्रेमघन। चलिए आज इसके हम लोग लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। लेखक परिचय में हम लोग देखते हैं क्या क्या इनकी जो कृतियां हैं वो सब सारी चीज़ें को देखते हैं। इसमें देखेंगे स्वदेशी के बाद हम लोग इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए कहता है स्वदेशी में जो पहला ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लाए हम, वो कहता है प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? द्वितीय युग के, भारत प्रसाद युग के, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेमघन थे वो भारतेंदु युग के कवि थे। ये किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग। तो ऑप्शन नंबर सी के हम लोग साथ चलेंगे। तो पहला का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग के। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमघन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो प्रेमघन का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे कि प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1853 में, 1855 में, 1857 में, 1859 में। तो जो प्रेमघन का जो जन्म हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए इसके बाद इसके जो चौथे प्रश्न है, कहता है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? गांधी जी को, विवेकानंद जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इन्होंने अपना आदर्श जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? बिहार राज्य के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, कि राजस्थान के? तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। तो किस राज्य के आ जाएंगे? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो कहता है क्या, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? क्या नहीं दिखाई पड़ती है? कदाचार नहीं, कि कदाचारता नहीं, भारतीय नहीं, पत्रकारिता नहीं, कि अंग्रेजी भाषा? क्या दिखाई नहीं पड़ती है? तो देखिए आज जो भारत को इसमें लिखा गया है स्वदेशी, यानी कि आज भारत में कवि को भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भारतीयता इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग इसके 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे, और 7वें प्रश्न में क्या कहता है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? हिंदी भाषा में, मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, या फ्रेंचाइज भाषा में? तो आज जो है जितना भी भारत के लोग हैं वो सभी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी का ही दिखावा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन को देखें। 8वां क्वेश्चन कहता है प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? विद्वत समाज का, रसिक समाज का, कवि समाज का, या साहित्य समाज का? तो याद रखिएगा प्रेमघन जो है वो रसिक समाज की स्थापना किए थे 1874 ईस्वी में। इन्होंने रसिक समाज की स्थापना कब किया था? 1874 ईस्वी में। डफाली का अर्थ क्या है? डफाली का अर्थ क्या है? गाने वाला, भाषाविद, या बाजा बजाने वाला, या नर्तकी? तो याद रखिएगा डफाली का मतलब होता है गाना बजाने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग 10वां की प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? देश प्रबंधन, समाज सेवा, परमार्थ, या स्वाधीनता जागृति? तो कवि प्रेमघन ने नेताओं से देश प्रबंधन, या देश प्रबंधन वह क्या करी है, वह क्या, यह कैसी खाम ख्याली,
यानी कि देश प्रबंध ईंधन इसका राइट आंसर होगा। जीर्ण जनपद एक काव्य है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है, तो जिनका हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमघन का, तो ये प्रेमघन का हो जाएगा कृति। इसमें अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रेमघन ने इसमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। मासिक पत्रिका नागरी नीरद, प्रयाग रामागमन, आनंद कदामनी, आनंद अरुणोदय। याद रखिएगा, इसमें जो प्रेमघन ने मासिक पत्रिका का संपादन किया उसका नाम है आनंद कादम्बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। कहता है कवि के अनुसार भारत को क्या अच्छा लगने लगा था। कवि के अनुसार भारत को क्या अच्छा लगने लगा था। विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की। 1870, 1872, 1873 या 1874। तो 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की थी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रेमघन ने इसमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो हम लोग ये क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर आ गया है, तो ये क्या है, आनंद कदाम्बनी। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक है, तो नाटक इनका एक ही है जिनका नाम है जीर्ण जनपद। नाम नाटक का क्या है, जीर्ण जनपद। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमघन की मृत्यु कब हुई। तो प्रेमघन का जो मृत्यु है वो सन 1922 ईस्वी में हुआ। प्रेमघन का मृत्यु 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे सभी को हम लोग क्लियर कर लिए, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में।